महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन बचपन से ही तेजस्वी थे, लेकिन उनका मन संसार में नहीं बल्कि ब्रह्म की खोज में लगा था। वे नर्मदा नदी के तट पर अपनी इंद्रियों को वश में कर घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी दीर्घ और स्थिर थी कि समय बीतने के साथ उनका शरीर निश्चल हो गया। धीरे धीरे उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया और एक विशाल वल्मीक मिट्टी का ढेर या बाम्बिक खड़ा हो गया। ऋषि च्यवन पूरी तरह से मिट्टी और घास फूस के नीचे दब गए। केवल उनकी दो आंखें उस मिट्टी के ढेर के भीतर दो छिद्रों से जुगनू की तरह चमकती थीं। वे समाधि की उस अवस्था में थे जहां भूख, प्यास और मौसम का उन पर कोई प्रभाव नहीं रह गया था। उसी कालखंड में राजा शर्याती अपनी सुंदर और चंचल पुत्री सुकन्या के साथ उसी वन में विहार करने आए। सुकन्या अपनी सखियों के साथ खेलते हुए उस स्थान पर पहुंच गई जहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। सुकन्या ने मिट्टी का वह अजीब ढेर देखा। उसे जिज्ञासा हुई कि इस निर्जीव मिट्टी के भीतर दो ज्योतिपुंज क्यों चमक रहे हैं। अपनी चंचलता और अज्ञानतावश उसने एक नुकीला तिनका उठाया और उन चमकते हुए छिद्रों में डाल दिया। जैसे ही सुकन्या ने तिनका चुभाया, मिट्टी के भीतर से कराहने की आवाज आए और रक्त की धारा बह निकली। अनजाने में सुकन्या ने ऋषि च्यवन की दोनों आंखें फोड़ दी थीं। घबराहट में वह वहां से भाग गई, लेकिन प्रकृति का नियम अपना काम कर चुका था। जैसे ही ऋषि की आंखें फूटी, राजा शर्याती की सेना और राज्य पर विपत्ति आ गई। सैनिकों का मलमूत्र रुक गया, हर ओर हाहाकार मच गया। राजा समझ गए कि निश्चित ही किसी ने इस वन में रहने वाले किसी तपस्वी का अपमान किया है। जब राजा ने पूछा, तब सुकन्या ने रोते हुए अपनी भूल स्वीकार की। राजा शर्याती व्याकुल होकर ऋषि के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। ऋषि च्यवन ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी पुत्री ने मुझे अंधा कर दिया है। अब इस वन में मेरी सेवा कौन करेगा? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज्य का संकट टल जाए, तो तुम्हें अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुझसे करना होगा। राजा दुविधा में थे, कहाँ अत्यंत वृद्ध, जर्जर और अंधे ऋषि और कहाँ उनकी कोमल राजकुमारी। लेकिन सुकन्या ने अपने पिता के राज्य और अपने पाप के प्रायश्चित के लिए सहर्ष इस विवाह को स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद सुकन्या राजसी वैभव त्याग कर ऋषि की कुटिया में रहने लगी। वह एक अंधे और वृद्ध पति की सेवा में दिन रात एक कर देती। वह उनके लिए कंदमूल लाती, उन्हें स्नान कराती और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। समय बीतता गया। सुकन्या के सौंदर्य और उसकी निष्ठा की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार नासत्य और दस्त सुकन्या की परीक्षा लेने और उसे देखने के लिए पृथ्वी पर उतरे। एक दिन जब सुकन्या नदी से जल लेकर लौट रही थी, तो उसने मार्ग में दो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी नवयुवकों को देखा। वे अश्विनी कुमार थे। उन्होंने सुकन्या से कहा, हे सुंदरी, तुम इस वृद्ध और अंधे ऋषि के साथ अपना यौवन क्यों व्यर्थ कर रही हो? हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम हम में से किसी एक को अपना पति चुन लो और स्वर्ग के सुख भोगो। सुकन्या ने अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरा हृदय और मेरा शरीर मेरे पति को समर्पित है। जिस पुरुष ने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया है, वही मेरे लिए देवता है। उनकी निष्ठा देखकर अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। हम तुम्हारे पति की आंखों की ज्योति लौटा सकते हैं और उन्हें फिर से युवा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हमारे साथ एक दिव्य सरोवर में स्नान करना होगा। ऋषि च्यवन ने अश्विनी कुमारों की बात मान ली। वे तीनों, ऋषि च्यवन और दोनों अश्विनी कुमार, नर्मदा के एक गुप्त सरोवर में प्रविष्ट हुए। जब वे बाहर निकले तो तीनों का रूप बिल्कुल एक समान था। वे तीनों ही युवा, अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिख रहे थे। सुकन्या के सामने धर्मसंकट खड़ा हो गया। उसे अपने वास्तविक पति को पहचानना था। उसने मन ही मन प्रार्थना की और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने देखा कि अश्विनी कुमारों की आंखें पलकें नहीं झपका रही थीं, देवताओं के लक्षण, जबकि ऋषि च्यवन की आंखें मानवीय सहजता के साथ झपक रही थीं। सुकन्या ने अपने पति का हाथ थाम लिया। इस कायाकल्प को स्थायी बनाए रखने के लिए अश्विनी कुमारों ने ऋषि को एक विशेष औषधि के सेवन की सलाह दी। उन्होंने हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों, विशेषकर आंवला धात्री फल को आधार बनाकर एक अवलेह पेस्ट तैयार किया। इसमें अष्टवक की दुर्लभ वनस्पतियां जैसे रिद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋष्वक, काकोली और क्षीर काकोली मिलाई गई थी। चूंकि यह औषधि ऋषि च्यवन के लिए बनाई गई थी और इससे उन्हें पुनः प्राश भोजन ऊर्जा प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। इसके सेवन से ऋषि की त्वचा फिर से चमकने लगी, उनकी मांसपेशियां सुदृढ़ हो गईं और उनकी आयु ठहर सी गई।
जब ऋषि च्यवन युवा हो गए तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को उनका अधिकार दिलाने का निर्णय लिया। उस समय तक अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ बैठकर सोमरस पीने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वे चिकित्सा सेवा कार्य करते थे और देवताओं के अनुसार यह हीन कार्य था। ऋषि च्यवन ने एक विशाल यज्ञ किया और अश्विनी कुमारों को सोमरस प्रदान किया। इससे देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि पर वज्र से प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर इंद्र के हाथ को हवा में ही स्तंभित फ्रीज कर दिया। ऋषि ने अपनी शक्ति से एक भयंकर राक्षस मद को उत्पन्न किया, जो इंद्र को निगलने के लिए आगे बढ़ा। भयभीत होकर इंद्र ने क्षमा मांगी और अश्विनी कुमारों को देवताओं के बराबर का दर्जा दिया। ऋषि च्यवन की यह कथा हमें 3 बड़े संदेश देती है। आयुर्वेद का विज्ञान च्यवनप्राश केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि आयुर्वेद के रसायन रेजुवेनेशन थेरेपी का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। ये बताता है कि सही जड़ी बूटियों के मेल से शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है। समर्पण की शक्ति, सुकन्या का चरित्र ये सिखाता है कि निष्ठा और प्रेम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। न्याय, अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार दिलाना ये दर्शाता है कि ज्ञान और सेवा करने वाले को समाज में उच्च स्थान मिलना ही चाहिए। ऋषि च्यवन हजारों वर्षों तक युवा रहकर धर्म का प्रचार करते रहे। आज भी भारतीय घरों में च्यवनप्राश का उपयोग उसी प्राचीन परंपरा की याद दिलाता है। ये कथा सिद्ध करती है कि जहां आयुर्वेद जैसा विज्ञान हो और सुकन्या जैसी निष्ठा, वहां मृत्यु और वृद्धावस्था भी घुटने टेक देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।